पितृपक्ष की पौराणिक कहानी और महत्व। पितृपक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी कथा। पितृपक्ष से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं। भारत की संस्कृति और परंपराएं आदि काल से ही धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित रही है। यहाँ प्रत्येक पर्व, व्रत और तिथि के पीछे कोई न कोई गहन पौराणिक कथा और जीवन उपयोगी संदेश छिपा हुआ है। इन्हीं पर्वों में से एक है पितृपक्ष। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस पक्ष का महत्व हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति, उनके आशीर्वाद और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से जुड़ा है। पितृपक्ष हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यह कुल 16 दिन का होता है। मान्यता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं धरती पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ग्रहण करती है। इस काल को पूर्वजों का महाकाल भी कहा जाता है। पितृपक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी कथा। पौराणिक ग्रंथों में पितृपक्ष को महत्व को दर्शाने वाली अनेक कथाएं मिलती है। उनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत के वीर योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, ने जीवन भर दान पुण्य किया। वे सदैव जरूरतमंदों की मदद करते और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन उनका दान प्रायः सोना, रत्न, आभूषण और धन तक ही सीमित था। उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। जब कर्ण का निधन हुआ और वे स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें वहां सोनों, रत्नों के महल और अलंकरण मिले, लेकिन खाने को अन्न नहीं मिला। भूख से व्याकुल कर्ण ने देवताओं से पूछा, मुझे सोना, रत्न तो बहुत मिले, पर भोजन क्यों नहीं? तब देवताओं ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण ने पश्चाताप किया और प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अन्न दान करके अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। उन दिनों कर्ण ने अन्न, जल और दान देकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। तब से यह परंपरा चली कि वर्ष में इन 16 दिन में श्राद्ध, तर्पण और अन्न दान करके पितरों को तृप्त किया जाता है। इसी कारण इसे पितृपक्ष कहा जाता है। राम दशरथ की कथा। रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने भी पितृपक्ष में तर्पण करके अपने पिता श्री दशरथ को तृप्त किया था। उन्होंने गया धाम में पिंड दान करके अपने पितृऋण का निर्वाह किया। तभी से गया क्षेत्र पिंड दान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। पितृलोक और श्राद्ध का संबंध। गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में पितृपक्ष के महत्व का विस्तृत वर्णन है। कहा गया है कि पितृलोक के देवता यमराज इस समय अपने लोक के द्वार खोलकर सभी पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। वे अपने वंशजों के घर आते हैं और उनकी श्रद्धा, तर्पण और भोजन को ग्रहण करते हैं। यदि परिवारजन श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार पर सुख, समृद्धि, संतान सुख और दीर्घायु की कृपा करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण और तर्पण नहीं करता तो उसे पितृदोष का भागी बनना पड़ता है। श्राद्ध का महत्व और प्रक्रिया। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। इसमें 3 मुख्य कार्य किए जाते हैं। तर्पण, जल, तिल और कुश के साथ पितरों को अर्पण। पिंडदान, चावल
और जौ से बने गोल पिंड अर्पित करना। भोजन, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना। मान्यता है कि जब ब्राह्मण या साधु को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है तो वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध में सबसे अधिक महत्व मन की शुद्धि और श्रद्धा का होता है। पितृपक्ष केवल कर्म कांड का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का गहन संदेश देता है। कृतज्ञता हमें याद दिलाता है कि आज हम जो कुछ भी है वह अपने पूर्वजों की देन है।